बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आगे बढ़े उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपने देखा डोनाल्ड लू ने आकर जो नुमाइंदों की कमेटी है उस कमेटी के सामने बताया कि ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका का किरदार है, डोनाल्ड लू का किरदार है, इमरान खान की हुकूमत गिराने में मुदाखलत की है, ये मुदाखलत नहीं की। इंटरनेशनल मीडिया पर जो वर्ल्ड रिपोर्ट हो रहा है, नो इंटरफेरेंस, ये डोनाल्ड लू ने कहा। लायर लायर के नारे लगे, इमरान खान के हक में नारे लगे, कुछ लोगों को उठाकर बाहर निकाल दिया गया। ये मनाजिर आपने देख लिए। और अब पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून के वज़रा हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान बैनुल अक़वामी तौर पर सर्टिफाइड झूठा साबित हो गया है। बैनुल अक़वामी सर्टिफाइड झूठा इमरान खान, ये आपने अतार को सुना बात करते हुए। अब इसका खुलासा करते हैं कि क्या डोनाल्ड लू ने ये सब कुछ किया या नहीं किया। और 13 कम से कम 13 थप्पड़ है जो पाकिस्तान में निगरानों को पड़े, मौजूदा हुकूमत को पड़े, लेकिन इनका यह कहना है कि इमरान खान सर्टिफाइड झूठा साबित हुआ है। अभी ये तमाम 13 थप्पड़ तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा। दूसरा, इसी गुफ्तगू में शहबाज शरीफ के साथ मोए मोए हो गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और ना मेरा ना आपका, सब मरियम के बाप का, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो डोनाल्ड लू ने कहा और जो 13 थप्पड़ हैं उनकी बात कर लेते हैं कि क्या हुआ। डोनाल्ड लू ने अब ये कह दिया कि मैंने कोई मुदाखलत नहीं की, अमेरिका ने कोई मुदाखलत नहीं की, तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने घुंघरू तोड़ डांस शुरू कर दिया। और घुंघरू तोड़ डांस जो था उनका, उसके नतीजे में आपको उनके अंदाज में, गुफ्तगू में हर जगह खुशियां नजर आई। लेकिन डोनाल्ड लू ने मजीद क्या कहा, देखिए। डोनाल्ड लू ने कहा कि इंतखाबात के अगले दिन महकमा खारिजा ने एक बयान जारी किया। बयान के मुताबिक इजहार राय, अंजुमन यानी जमा होना, पुरअमन इज्तिमा की आजादियों पर गैर जरूरी पाबंदियों को नोट किया गया। तो ये निगरां हुकूमत को और इस मौजूदा हुकूमत को थप्पड़ पड़े। डोनाल्ड लू ने कहा कि बयान में इंतखाबी तशद्दुद, इंसानी हुकूक और बुनियादी आजादियों पर पाबंदी की मजम्मत की गई। तो ये आपके पाकिस्तान की निगरां हुकूमत की, इस हुकूमत की, जिसने मरियम नवाज ने आती जो पंजाब में किया, मुसलसल मुजाहिरों पर क्रैकडाउन हुआ, तो ये आपकी हुकूमत को थप्पड़ पड़े। मीडिया वर्कर्स पर हमलों, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज तक रसाई पर पाबंदी की मजम्मत की गई। और अब भी आपके यहां इस वक्त एक्स बंद है। ये जो आप आके बता रहे हैं बार बार और अदालतों से झूठ बोल रहे हैं, वो आपके यहां अब भी एक्स बंद है। तो ये एक और थप्पड़ पड़ा। डोनाल्ड लू ने कहा कि इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात के बारे में तशवीश का इजहार किया गया, एक और थप्पड़ पड़ा। डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। और अब तलाल चौधरी जैसे लोग जो गए थे, मसीही बिरादरी के जान से जाने वाले उन लोगों को, जिन्होंने हमारे सैनिटरी वर्कर्स में शामिल लोगों ने सफाई करते हुए अपनी जानें कुर्बान की हैं, तो उनको जब तलाल चौधरी गए चेक्स तकसीम करने 10-10 लाख रुपए की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अब वक्त नहीं है कि हम धांधली की तहकीकात के चक्कर में पड़ें। तो जाहिर है कि कैसे होगा वक्त। तो फिर ये थप्पड़ पड़ा पाकिस्तान को और इस हुकूमत को कि छानबीन मुकम्मल होनी चाहिए। डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि इलेक्शन से पहले इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद के बारे में हम फिक्रमंद थे। मुसलसल लोग गिरफ्तार हुए हैं, और अगर बंदा नहीं मिला तो बंदे का बाप, बंदे का भाई, बंदे के घर से खातून, ये हमारे यहां हुआ है। दहशतगर्द गिरोहों की जानिब से पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले हुए। और हमने देखा कि इन हमलों में बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी और फजलुर रहमान की जमात के लोग भी निशाना बने। डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि पार्टी हामियों ने खवातीन समेत सहाफियों को हिरासा किया। हमने तो राना सनाउल्लाह साहब को बाकायदा सहाफियों को भौंकने वाला कहते हुए सुना था। बदसलूकी का निशाना बनाया। मुताद्दिद सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों को रजिस्टर करने में नाकाम रहे, यह भी हमने देख लिया।
डोनाल्ड लू ने कहा कि इंतखाबात के दिन इलेक्शन की निगरानी करने वाली तंजीम ने बयान जारी किया, कहा उन्हें मुल्क भर के निस्फ से ज्यादा हलकों में वोट टैबुलेशन का मुशाहिदा करने से रोक दिया गया। पूरे मुल्क में आधे से ज्यादा हलकों में वोट टैबुलेशन का मुशाहिदा करने से रोक दिया गया। एक और थप्पड़ पड़ा। डोनाल्ड लू ने क्या कहा, इलेक्शन के दिन हुक्काम ने मोबाइल डेटा सर्विस को बंद कर दिया। हाईकोर्ट की हिदायत के बावजूद इलेक्शन के दिन हुक्काम ने मोबाइल डेटा सर्विस को बंद किया। इन इंतखाबात में मुस्बत अनासिर भी थे। अच्छा, डोनाल्ड लू ने कहा कि तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 60 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाला। वोट डालने वालों में 21 मिलियन से ज्यादा खवातीन भी शामिल थीं। वोटर्स ने 2018 के मुकाबले में 50% ज्यादा खवातीन को पार्लियामेंट के लिए मुंतखब किया। मजहबी और अक़लियती ग्रुपों के अराकीन और नौजवानों ने पार्लियामेंट के इंतखाबात लड़े। कई सियासी जमातों ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती। 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें अब पाकिस्तान के 4 सूबों की क़यादत कर रही हैं। 5000 से ज्यादा आजाद मुबस्सिर मैदान में थे। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबिकती और मुनज़्ज़म था। नताइज में बेज़ाब्तगियां नोट की गई, यानी 8 से 5 तक तो इलेक्शन हुआ, लोगों ने वोट डाला, वो तो ठीक था। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो वाइटो लगे हुए और ऑन चौधरी जैसे, मियां नवाज शरीफ जैसे हमें फॉर्म 45 नजर आए। और आधे से ज्यादा हलकों के तो अब भी हम ढूंढ रहे हैं, कराची में, पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में, सूबाई असेंबली के हलके जहां फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा आप जाके देखते हैं तो तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं, क्योंकि वहां इंतखाबात ठीक हुए हैं। तो जो बात आप कर रहे हैं उसमें तो शिकस्त आप लोगों को खुद को हुई है। और अगर हम ये कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने कहा कोई मुदाखलत नहीं हुई, साइफर वगैरह से इनकार कर दिया, तो फिर इमरान खान को सजा किस चीज पे दी है? ये तो शहबाज हुकूमत के साथ मोए मोए हो गया है कि जिसमें इमरान खान को आप देखिए कि आज भी हम पाबंदे सलासिल देख रहे हैं। साइफर कोई चीज नहीं था और साइफर पे आपने अपने साबिक वजीर आजम को सजा दे दी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वो उड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब इसके बाद आ जाइए कि ना मेरा ना आपका, सब मरियम के बाप का हुआ क्या है। आप ये देखिए कि मरियम नवाज शरीफ ने अभी आते ही जो 3 माह का बजट दिया है, इसमें 9 तरक्याती मंसूबे नवाज शरीफ से मंसूब कर दिए हैं। यानी उन मंसूबों के नाम में होगा मियां नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल, ये होगा। वैसे हमारे यहाँ कुछ 36 के करीब चीजें हैं जो मियां नवाज शरीफ से मंसूब हैं। यानी लाहौर में ही नवाज शरीफ इंटरचेंज रिंग रोड पर मौजूद है, और लाहौर में ही जब आप स्टेशन से जाते हैं बादशाही मस्जिद की तरफ, तो लेफ्ट हैंड पे आपको यक्की गेट के पास मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल भी नजर आता है। अवाम के पैसे से मियां नवाज शरीफ के नाम पे, मियां शहबाज शरीफ के नाम पे गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, सब कुछ मियां नवाज शरीफ के नाम से मौजूद है। तो मरियम नवाज शरीफ ने क्या किया है, ये अनवर हुसैन समरा साहब की खबर है। वो ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने 3 माह के तरक्याती बजट में 9 तरक्याती मंसूबों का नाम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मंसूब किया है। इन मंसूबों में 55 अरब रुपए 55 अरब 35 करोड़ के सरकारी फंड खर्च होंगे। तरक्याती बजट में वज़ीर आला की ख्वाहिश पर मुख्तलिफ शोबों में 35 नई स्कीमें शामिल की गई हैं। इन तरक्याती मंसूबों में तालीम, सेहत और खेल के 9 मंसूबों का नाम वज़ीर आला पंजाब की ख्वाहिश पर नवाज शरीफ के नाम पर रखा गया है। नवाज शरीफ के नाम पर तरक्याती मंसूबों में मेडिकल कॉलेज गुजरात 1, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा 2, इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान 4, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाहौर, ये भी है, ऑस्ट्रो टर्फ स्टेडियम सियालकोट, ये भी नवाज शरीफ के नाम पर है, हॉकी स्टेडियम सियालकोट, अच्छा THQ अस्पताल सड़क चौबारा जिला लिया, ये भी मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पर है, और 55 अरब 35 करोड़ इस पर खर्च होंगे। सबसे ज्यादा फंड्स कैंसर अस्पताल लाहौर में 30 अरब रुपए के खर्च होंगे। मंसूबों का नाम नवाज शरीफ से मंसूब करने का मकसद नौजवान नस्ल में उनकी मकबूलियत को यकीनी बनाना है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत 30 अरब से 60 लाख घरानों को रमजान निगहबान प्रोग्राम दे रही है, जिस पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई है। वैसे 2 तस्वीरें हैं, एक थैले पर बाहर नवाज शरीफ की तस्वीर है और एक अंदर जो आटे का थैला है, थैले के अंदर उस पर भी नवाज शरीफ की तस्वीर है। 3600 रुपए के 2 नवाज शरीफ इस वक्त पंजाब के लोगों को मिल रहे हैं। यह है मियां नवाज शरीफ के लिए
मरियम नवाज शरीफ का प्रोग्राम। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।